गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज पॉइंट 02। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट वनों का वर्गीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट वनों का जो वर्गीकरण होता है यह 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि जो 5 भाग हैं फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन वह कौन कौन सा है। तो नंबर 1 जो है बेस्ड ऑन रीजनरेशन यानी पुनरुत्पादन विधि के आधार पर वनों का वर्गीकरण, और दूसरा है बेस्ड ऑन एज यानी आयु के आधार पर वनों का वर्गीकरण, और तीसरा है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर वनों का वर्गीकरण, और हमारा 4th नंबर है बेस्ड ऑन मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के आधार पर वनों का वर्गीकरण, और हमारा 5वां है बेस्ड ऑन लॉ पोजीशन यानी कि पारिस्थितिक विधि के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं नंबर 1 यानी बेस्ड ऑन रीजनरेशन यानी पुनरुत्पादन विधि के आधार पर वनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। एक है सीड फॉरेस्ट और नंबर 2 है कॉपिस फॉरेस्ट। सीड फॉरेस्ट यानी बीज वन, कॉपिस फॉरेस्ट यानी कॉपिस फॉरेस्ट। तो सीड फॉरेस्ट वह वन होते हैं जो बीजों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, यानी ऐसे वन जो बीज के द्वारा तैयार किए जाते हैं उसको हम सीड फॉरेस्ट कहते हैं, और ऐसे वन जो वेजिटेटिव पार्ट से तैयार किए जाते हैं उसको हम कॉपिस फॉरेस्ट कहते हैं। और दूसरा बात आती है अब हम लोगों का बेस्ड ऑन एज, आयु के आधार पर वन। आयु के आधार पर 2 प्रकार के वन होते हैं, इवन एज और ओल्ड एज वन, यानी सम आयु वन और विषम आयु वन। सम आयु वन ऐसे वन होते हैं जिसमें लगभग सभी एक आयु के वृक्ष पाए जाते हैं, और इसमें जो असमान आयु के वृक्ष पाए जाते हैं उनका रोटेशन केवल 25% होती है, यानी इसमें लगभग 75% ऐसे पौधे होते हैं जो एक आयु के होते हैं, और 25% ऐसे पौधे होते हैं जो विभिन्न आयु के होते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे एक ही आयु के पाए जाते हैं। और जो सेकेंड है विषम आयु वन, इसमें ऑल टाइप के प्लांट पाए जाते हैं, इसमें यानी विभिन्न आयु वर्ग के पौधे पाए जाते हैं, उसको हम विषम आयु वन कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर वनों का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर वनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से है, एक है प्योर फॉरेस्ट और एक है मिक्स फॉरेस्ट, यानी शुद्ध वन और मिश्रित वन। शुद्ध वन उसे कहते हैं कि जिस वन में एक ही स्पीसीज की पौधे पाए जाते हैं उसको हम शुद्ध वन कहते हैं। अब इसमें भी 20% का रेशियो होता है, यानी 80% एक ही स्पीसीज की जातियां पाई जाती हैं और 20% विभिन्न स्पीसीज की जातियां पाई जाती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि जिसमें एक ही स्पीसीज की पाए जाते हैं उसको हम प्योर वन यानी शुद्ध वन कहते हैं। और ऐसे वन जिसमें विभिन्न स्पीसीज की जातियां पाई जाती हैं यानी विभिन्न स्पीसीज की पौधे पाए जाते हैं उसको हम मिश्रित वन कहते हैं। अब 4th नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मैनेजमेंट यानी प्रबंध के आधार पर वनों का वर्गीकरण। इसमें नंबर 1 है प्रोडक्शन फॉरेस्ट यानी उत्पादन वन, यानी कि जो हम उत्पादन के लिए वन लगाते हैं उसको हम प्रोडक्शन फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे इसमें हम चारे को लगाएंगे, चारे वाली फसल को लगाएंगे, और या तो हम ऐसे पेड़ पौधे लगाएंगे जिनकी पत्तियां पशुएं खा सकें। अब इसके बाद है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट यानी कि रक्षित वन। रक्षित वन वह होता है जो सॉयल कंजर्वेशन यानी मिट्टी का संरक्षित करती है, उसको हम प्रोटेक्शन फॉरेस्ट कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है तीसरा फार्म फॉरेस्ट यानी कि क्षेत्र वन या प्रक्षेत्र वन। प्रक्षेत्र वन उसे हम कहते हैं जो कृषि भूमि का उपयोग करते हैं, यानी कृषि भूमि पर जब हम वन वृक्षों की खेती करते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसे पशुओं के लिए चारे के लिए, ईंधन के लिए, इमारती लकड़ी के लिए, जब हम इन सभी की पूर्ति के लिए एग्रीकल्चरल लैंड पर वनों की खेती करते हैं तो उसको हम फार्म फॉरेस्ट कहते हैं। अब अगला नंबर हमारा 5th क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन लॉ पोजीशन। पारिस्थितिक विधि के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है वह 3 प्रकार से है। एक है रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन। आरक्षित वन वह वन होता है जो भारतीय वन अधिनियम के द्वारा अधीन किया गया होता है, उसको हम लोग आरक्षित वन कहते हैं। और इसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि संरक्षित वन।
संरक्षित वन वह वन होता है जो भारतीय वन अधिनियम के अध्याय 4 के द्वारा अधीन किया गया होता है, उसको हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। और लास्ट है हमारा विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट यानी ग्रामीण वन या समुदाय वन उसे कहते हैं जो किसी राज्य सरकार द्वारा किसी गांव को संनिर्देशित किया गया हो, उसे हम विलेज फॉरेस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट समाप्त हुआ। थैंक यू।